हेलो बच्चों, हाउ आर यू? एम आई ऑडिबल? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी के इस चैनल लेट्स क्रैक CSIR यूजीसी नेट में। बच्चों, माय नेम इज अमित कुमार तिवारी। आई एम एन ITD एलुमिनस, एक्स जियो साइंटिस्ट एंड एक्स DRDO साइंटिस्ट। बात करें मेरी रैंक्स की तो वो आपके सामने है। सॉरी बच्चों, सॉरी फॉर द प्रॉब्लम। आई वाज नॉट एबल टू। तो बच्चों, अगर आप अन अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, बच्चों देखो ये ज्वाइन करनी है अन अकेडमी, तो आपको अमिता स्कोर लगाना है, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, या फिर मेरी फ्री वीडियोस को एंजॉय करना है तो भी आपको वो लगाना है। और आपको मैं बता दूं, अन अकेडमी का प्राइस लगा है बढ़ने। अन अकेडमी का प्राइस 30%, 38% इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी अन अकेडमी को ज्वाइन कर ले बच्चा। ये हाँ, बहुत जल्दी ये 38% इंक्रीज होने वाला है। आज ही जाके अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लें, ठीक है, वरना ये प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है। और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द डेडिकेशन आपने जो मुझे अन अकेडमी ऐप पे दिया है। और अगर आप अन अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलते हैं मल्टीपल कोर्सेज इन वन सब्सक्रिप्शन, डाउट सेशन, PDF, डायरेक्ट इंटरेक्शन, PYQs, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्विज और होमवर्क क्वेश्चन। ठीक, लाइव क्लासेस को भी एंजॉय कर सकते हैं, पर उसके लिए जाके आपको पहले वहां पे अमितास कोड लगाना पड़ेगा। आप हमारी फ्री प्लस कोर्सेज को एंजॉय करिए बच्चा। मैं फिर से बता रहा हूँ, 38% प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो जल्दी से जाइए अमितास कोड लगाइए, 10% ऑफ मिल जाएगा। तो जितनी जल्दी सब्सक्रिप्शन लेते हैं ले लीजिए। मतलब वो जो 8,000, अगर मैं 12 महीने की जो फीस है जो 10,000 के आसपास है, वो 14,000 के आसपास हो जाएगी। तो प्लीज जाके जल्दी जल्दी ले लीजिए सब्सक्रिप्शन। ठीक है। अन अकेडमी को करने के लिए पहले क्या करना है, इंस्टॉल करना है, अपनी डिटेल्स भरिए। डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पे CSIR UGC नेट डालिए और फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए। और वहां पे 12 महीने के सब्सक्रिप्शन को, जो आज आपको अभी 11,550 का दिखाई दे रहा है बच्चा, ये 15,000 के आसपास का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब 15,000 कुछ रुपए। ठीक है, तो ये 12 महीने की फीस हो जाएगी। तो इसको आपको पहले अमित कोड लगाना है, 10% ऑफ लेके 10,395 में मिल जाएगा आपको। ठीक है, और 24 महीने का जो है वो 15,120 में मिल जाएगा, जो आगे चल के अभी 20,000 का होने वाला है, 21,000 का होने वाला है। ठीक है, मैं बता रहा हूं फिर से, 38% इंक्रीज है बच्चा, तो ध्यान से देखिए इस चीज को, है ना। तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, है ना। और जल्दी से जल्दी जाके लेट्स क्रैक CSIR UGC नेट का ये टेलीग्राम का चैनल लाइक करिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले बच्चा। ठीक है, तो तुम अगर आप मुझसे एग्जैक्ट वो देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चा ये होने वाली है फीस,
अभी। ये देखिए बच्चा, जो अभी जो सब्सक्रिप्शन है हमारे पास 11,550 से वो बढ़ के 15,950 हो रहा है। 16,800 वाला बढ़ के 23,000 हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बच्चा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हाउ टू स्टडी क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ठीक है। हेलो, हेलो मानसी, हेलो आकाश। खुश रहो शुभम, खुश रहो। तो शैल वी स्टार्ट, शैल वी स्टार्ट। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त अमितस कोड जरूर लगाना है बच्चा, 10% ऑफ मिलेगा। अमितस क्यों? अमित इज माय नेम एंड इट इज नेवर अबाउट मी, इट इज ऑलवेज अबाउट अस। जल्दी बताओ, शैल वी स्टार्ट? ओके। तो बच्चा, जो जनरल हमारी मिस्टेक होती है, मैं आपको एक मतलब वो बताता हूं। तो जनरली जो हम मिस्टेक करते हैं, हम मिस्टेक करते हैं क्वेश्चंस करने की पहले। तो जो हमारी हमारी जनरल मिस्टेक्स हैं वो मैं बता देता हूं। वो ये है, चलिए, हमारी ये सबसे बड़ी जनरल मिस्टेक है कि दिक्कत क्या है हम लोगों की, हम लोगों को शुरुआत में ही कम्यूटेशन चाहिए, हम लोगों को शुरुआत में ही ऑपरेटर चाहिए, हम लोगों को शुरुआत में ही मैथ चाहिए, ताकि हम लोगों को यह लग सके कि गेट का पेपर पहली क्लास में पहले ही दिन पहले 10 मिनट के अंदर हमने सॉल्व कर लिया। और ये हमारी सबसे बड़ी गरीबी है, जो हमारे क्वांटम के चैप्टर को खींचती तो है ही है, पर साथ ही साथ हमें जिंदगी में अपाहिज भी बना देती है, जिसकी वजह से हम कभी क्वांटम को समझ नहीं पाते हैं। यस। ठीक। तो बच्चा,
सर प्रीवियस ईयर एनालिसिस टॉपिक पे भी एक लेक्चर फॉर नेट 21 बिल्कुल बनाता हूं बच्चा। पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है, पहले ये जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दे लेता हूं, पहले ये जो इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दे लेता हूं, ठीक है ना। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे बड़ी गलती जो हमारी रहती है, सबसे बड़ी गलती जो हमारी रहती है, हम लोग डायरेक्ट पहली क्लास में चाहते हैं कि हमें कम्यूटेशन मिल जाए, हमें डायरेक्ट ऑपरेटर मिल जाए, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन करने से वो मिल जाए। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले जब आप काइनेटिक्स पढ़ते हो, आपको पता है, आपको पता है आप काइनेटिक्स क्यों पढ़ते हो, आपको पता है आप थर्मोडाइनमिक्स क्यों पढ़ते हो, एट लास्ट आपको पढ़ने के बाद तो पता लग गया फिजिकल में, यस। पर आप क्वांटम क्यों पढ़ते हो और क्या आपने उसको अप्लाई किया है आगे चीजों को समझने में, ये आपने कभी कोशिश नहीं करी। तो यही सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से आपका क्वांटम आपको रुलाता है। आप एक टॉपिक को, लोग क्या करते हैं, उस टॉपिक को 100 100 100 110 घंटे 120 घंटे पढ़ाए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स भी कम दे रहे हैं, टॉपिक को खींच भी ज्यादा रहे हैं, और एट लास्ट आउटपुट ये है कि आप एक मशीन की तरह, अगर आपको ऑपरेटर दिख गया, आप ऑपरेटर का अगर वही क्वेश्चन आ गया वो तो आप कर लोगे, पर अगर जैसे उसने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया आप लोग मर जाओगे, है ना। तो ये सबसे बड़े पाप हैं जो हम लोग जनरली फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक देखते हुए करते हैं, और खास करके ये पाप क्वांटम में उभर के सामने आता है। क्यों? क्योंकि क्वांटम का नाम हमने कभी सुना नहीं, लोगों ने उसको गणित बना के रख दिया और हम गणित बना के ही पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब तो हम लोगों को स्टार्ट कैसे करनी होती है, याद रखो। तो स्टार्टिंग, तो इसमें भी अलग अलग फेजेस हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन में करता नहीं जी, टर्मिनेशन किसी चीज का सब्जेक्ट में होता नहीं, ठीक है। तो इनिशिएशन कहां से होना चाहिए, अगर आपको कभी भी क्वांटम किसी भी बुक से पढ़नी स्टार्ट करनी है, याद रखो, कभी भी क्वांटम किसी बुक से पढ़नी स्टार्ट करनी है, तो इनिशिएशन का जो सबसे पहले बात आती है वो आती है प्री क्वांटम एरा। आपको पहले ये पढ़ना है, ठीक। अगर मैं इसको अगर मैं इसको बोल दूं, अगर आप सिर्फ CSIR, नेट, JRF के लिए भी पढ़ रहे हो और गेट के लिए ही पढ़ रहे हो, आपका सिर्फ इतना ही एम है कि उसके क्वेश्चन हो जाएं, तो भी आपको बिल्कुल यही तरीका अपनाना है जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो इनिशिएशन का पहला स्टेप होता है प्री क्वांटम एरा, यहां से वो चीज इनिशिएट हो जाती है। प्री क्वांटम एरा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इंपॉर्टेंट बात जो इसमें जो हमें पढ़नी होती है, इंपॉर्टेंट बात जो हमें पढ़नी होती है यहां पे, वो ये पढ़नी होती है, इन तीन फिनोमिना में, इन तीन फिनोमिना में जो इंपॉर्टेंट बात है हमें पढ़नी होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वाई क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्ड could not but quantum mechanics could। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमें क्या बात थी कि जो हम लोगों को क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई, क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन कर पाई, बाकी सब बातें इधर की उधर हैं। एक दो फॉर्मूले हैं वो बाद में देखे जाते हैं, जिनको आपको एक्सप्लेन करना होता है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर?
तो इस चीज पे ध्यान देना है आपको कि क्लासिकल मैकेनिक्स फेल क्यों हुई और क्वांटम मैकेनिक्स सक्सीड क्यों हुई इन चीजों को एक्सप्लेन करने में। और अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आपकी जिंदगी आगे के लिए आसान हो जाती है। इसके बाद आपको इस चीज में प्रॉब्लम नहीं आती कि मुझे क्वांटम क्यों पढ़नी है। ठीक। तो जब प्रोपोगेशन होता है, प्रोपोगेशन में जो पहला स्टेप होता है वो होता है पोस्टुलेट्स, दूसरा स्टेप होता है सिस्टम्स। ठीक। तो पोस्टुलेट्स के साथ साथ पोस्टुलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बताते हैं कि आपका कितना बेसिक रहेगा। ठीक है। मतलब आप किस चीज पे आधार पे ये सब चीजें एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हमारे सिस्टम्स आ जाते हैं, जो आप अलग अलग तरह के सिस्टम्स पढ़ते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए सिस्टम पढ़ते हैं, रोटेशनल मोशन के लिए सिस्टम पढ़ते हैं, वाइब्रेशनल मोशन के लिए सिस्टम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोशन के लिए सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक। और ये सब कुछ, ठीक। तो इनके लिए जो जो सिस्टम पढ़े जाते हैं वो बाद में बात होती है, जैसे पार्टिकल इन अ बॉक्स। ठीक है। ठीक है। और एट लास्ट फिर इसके बाद सिस्टम्स होने के बाद एक तो ये सॉल्वेबल, एग्जैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम्स होते हैं। ठीक। अब अगला जो होता है वो नॉट एग्जैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम, जिसमें हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स आते हैं। ठीक। तो उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है? एंगुलर मोमेंटम, अप्रोक्सीमेशन मेथड्स। ठीक। अब यहां पे क्या होता है बच्चा, हमें यह देखने की बहुत जरूरत होती है कि कब पर्टर्बेशन सही रहेगा, कब वेरिएशन सही रहेगा, है ना। कब पर्टर्बेशन सही रहेगा, कब वेरिएशन सही रहेगा। अब उसके बाद ठीक, फिर हम लोग अलग अलग मॉलिक्यूल ले लेते हैं, हीलियम, H2+, H2, हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब कुछ यहीं पढ़ लेते हैं। ठीक। और आप आपको यहाँ पे ही आप चाहो तो टनलिंग भी पढ़ सकते हो, ये जो फाइनाइट पोटेंशियल भी यहीं पढ़ सकते हो, वरना आप बाद में भी पढ़ सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है। और लास्ट में यहां से, और इसके बाद हम करते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन हम लोग कैसे करते हैं? टर्मिनेशन किया जाता है PYQs करके, प्लस और कहीं से भी असाइनमेंट सॉल्व कर।
ये इस तरह आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाती है विद कॉन्सेप्ट्स। और ये आपके ये जो पढ़ना है, मतलब ये जो टॉपिक है, ये 60 से 70 घंटे में खत्म हो जाता है, इतना सब कुछ। पर अगर आप इसे रट्टा मारने की फॉर्म में करते जाओगे तो वो आपके लिए हमेशा दिक्कत बनती है। सही है। इस तरह आपका हाई यील्ड प्रोडक्ट बन सकता है अगर आप ये 3 स्टेप सही से फॉलो करते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन, तो आपका हाई यील्ड प्रोडक्ट बनता है। ठीक। और आप पेपर के क्वेश्चन तो करते ही हो, जिंदगी में भी क्वांटम को लेके आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं। पूछो आकाश, पूछो। हाँ, मानचित सब करवाऊंगा। मानचित सब करवाऊंगा, विश्वास रखो। ऐसी कौन सी बुक है जिसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हों और बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स हों? आकाश मेरी किताब आने दो, फिर हो जाएगा। आकाश मेरी किताब आने दो। अभी तो मैं क्या ही बताऊं। ये बहुत सारी बुक्स का मिला जुला के लिखना पड़ता है, ऐसे काम चलता नहीं है। मतलब बुक्स बहुत अच्छी अच्छी हैं। अगर मेरे से आप पूछोगे कि मैं अभी के लिए जो बेस्ट बुक है वो कौन सी रहेगी, वो रहेगी मैक्वेरी। अभी के लिए जो बेस्ट बुक है वो रहेगी मैक्वेरी। आप इसी को फॉलो करो अभी। और सर, रिएक्शन मैकेनिज्म और नेम रिएक्शन के लिए भी कोई ऐसी बुक हो। देखो बच्चा, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। तरीका बताता हूँ। आपको जो रिएक्शन मैकेनिज्म और नेम रिएक्शन में जो दिक्कत आती है उसका रीजन क्या है? आप पहले अपने कॉन्सेप्ट्स बना लो। ठीक। कॉन्सेप्ट्स किसने पढ़ा है? अमित तिवारी ने पढ़ा है। वहां से बना लो। ठीक। फिर क्लेडन लो, कैरुथर लो और जेफल लो। जेफल एंड नैंस। इन तीनों के सॉल्व्ड प्लस अनसॉल्व्ड सारे के सारे सॉल्यूशन सॉल्व कर लो। इससे बेस्ट कुछ नहीं है।
और कुछ पूछना है बताइए, और कुछ पूछना है तो बोलो। ऐसे बुक्स तो बहुत है बच्चा, जेटली है, ग्रिफिथ है, बहुत सारी बुक्स है। बात सिर्फ इतनी है कि आप लोग जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप लोग मतलब दिक्कत में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमेशा मैक्वेरी से स्टार्ट करना चाहिए। हम लोगों के लिए मैक्वेरी बहुत अच्छी बुक है। शुभम, अगर तुम मुझे फॉलो करते ना तो तुम ये क्वेश्चन नहीं पूछते कभी भी। जिंदगी में कुछ आसान मुश्किल नहीं होता बच्चा। जिंदगी में कुछ आसान मुश्किल नहीं होता। या तो आता है या तो नहीं आता है। ठीक है। अगर तुमने सही से कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो दुनिया का कोई पेपर आ जाए तुम्हें रुला नहीं सकता। तो ये बात उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने सही से तैयारी नहीं करी होती। तो अब उन्होंने जो तैयार किया है वो आसान लगता है, जो तैयार नहीं किया वो मुश्किल लगता है। मतलब अगर पर्टर्बेशन के आगे से क्वेश्चन आ जाए तो वो मुश्किल लगते हैं उन्हें, पर्टर्बेशन के पहले आ जाए तो वो आसान लगते हैं। अगर पॉस्टुलेट्स में से पूछ ले तो मुश्किल लगते हैं, अगर पॉस्टुलेट से पहले पूछ ले तो आसान लगते हैं। तो वो मतलब लोगों पे डिपेंड करता है कि उनकी तैयारी कैसे है। पर मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होता नहीं है। या तो आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं या तो नहीं आते। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आप कर ही लोगे, भले कुछ भी आ जाए। ग्लासटन की होगी, बिल्कुल होगी। ग्लासटन की क्यों नहीं होगी? सर्च करो जाके। ग्लासटन की है, बिल्कुल है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आकाश। आकाश, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अमित तिवारी ने पढ़ाया है। अमित तिवारी नाम का एक इंसान है, उसने पढ़ाया हुआ है। तो आपको इन सब चीजों में क्या दिक्कत है? आप जाके बस क्वेश्चन सॉल्व करो ना उनके। और ये भी तो फ्री अवेलेबल है, इसमें क्या दिक्कत है? ये भी तो फ्री है। ठीक है। हाँ, तो इसके लिए तो ये सॉल्व करने हैं बच्चा। बुक्स उठाओ। गुड आफ्टरनून एबीसी 1 2 3, ये बुक्स उठाओ ना। यार बच्चा, एबीसी 1 2 3 मैंने पढ़ी नहीं इंडियन ऑथर की, तो मैं कहां से बता दूं जब जो चीज। हाँ, मैं पाप कर सकता हूं अगर मैं आपको झूठ बोल दूं, पर मैंने जब पढ़ी नहीं तो मैं क्या बता दूं? आप मुझे बताओ। इनमें हमें कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने। इनमें हमें कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ने। अगर एक दो चीजें इसमें मिसिंग लगती हैं, वही चीज बस इसमें से पढ़नी है। और तो आपको सारे क्वेश्चन बस सॉल्व करने हैं बैठ के। पर हमारी बात यहाँ पे क्वांटम पे चल रही थी, क्वांटम पे बात करो मुझसे। तो क्वांटम का सब कुछ समझ में आ गया? शुभम, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? ये जीआईसी, जीआईसी क्या होता है बच्चों? ये जीआईसी, हाँ बढ़िया बुक है जेरी मार्च। तो मैंने बहुत फॉलो करी है जेरी मार्च। मैंने बहुत फॉलो करी है।
पर बात यह है कि वहां पे हर रिएक्शन पे आपको रिसर्च पेपर खोलना पड़ेगा। तो मैं बस इसलिए नहीं चाहता कि आप लोग अभी उस क्या कहते हैं साइकिल में जाओ। आप लोग पढ़ लो और पेपर क्लियर होने के बाद सब पढ़ते जाओ। किसने मना किया है? और लाइक तो कर दो वीडियो को, लाइक तो कर दो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पर आपको मैं फिर से याद दिला दूं, प्राइस लगा है बढ़ने। देखिए प्राइस जा रहा है बढ़ने, तो ये देख लो भाई। जो फीस 11,550 थी, अच्छा ठीक है, ठीक है, वो 15,950 हो जाएगी ये। तो जल्दी बढ़ने वाली है, 2-4 दिन में ही। ये 2-4 दिन में ही फीस बढ़ने वाली है। और जो 16,800 थी बच्चा, वो फीस होने वाली है 23,200। वो फीस होने वाली है 23,200। बच्चा देख लो, ये फर्क बहुत है। तो जल्दी से, तो जल्दी से इसे ज्वाइन कर लो, जल्दी से ज्वाइन कर लो अनअकैडमी, वरना बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और बना देता हूं बच्चा जीआईसी पे भी सुबह ABC 1 2 3 बना देता हूं, बना देता हूं जीआईसी पे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल। मिलते हैं अभी 1 बजे। 1 बजे हम लोग गेट की बात करेंगे कि गेट में टॉपर कैसे बने। अभी मैं 1 बजे आ रहा हूं ये क्लास लेके कि गेट में टॉपर कैसे बने। ठीक है बच्चा, तो चलिए आज के लिए